पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरोऽपि जयते दिग्वासशां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को उनके भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार के चक्र एक मथानी की तरह चलता है। संसार की समस्त चलने वाली प्रक्रिया दो चीजों से चलती है। चारों गतियों के परिभ्रमण रूप संसार का मतलब यह होता है कि सिर्फ हम दो चीजें सोचें कि जिस तरीके से मथने के लिए दही को मथने के लिए एक मथानी चलती है जिसकी दो डोरियां होती हैं, इसी तरीके से राग द्वेष की डोरियों के कारण से ही ये हमारा संपूर्ण चारों गतियों का संसार चक्र चलता है। अज्ञान के कारण से यह जीव संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करता है और राग द्वेष रूपी इस मथानी की डोरियां चलाती हैं। अब हमें कैसे संसार से बचना है, ये विचार करने की आवश्यकता है। इन राग द्वेष को छोड़ने के लिए सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं, परंतु विडंबना इस बात की है कि हम राग द्वेष को छोड़ नहीं पाते हैं। कारण यह है कि हम किसी को अपने अनुकूल, किसी को प्रतिकूल, किसी को खरा और किसी को खोटा मानते हैं। संसार में कोई भी वस्तु न तो अच्छी है न बुरी है, न कोई अच्छा है न बुरा है, कोई खरा और कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है तो वृथा विकल्प ठानपुर में करत राग उपाव है। व्यर्थ में ही व्यक्ति प्रतिकूल और अनुकूलता की बात करते रहते हैं, लेकिन विचारणीय बिंदु यह है कि इन प्रतिकूलता और अनुकूलता से ऊपर उठ करके हमें सोचना है कि हमारा आखिरकार आत्मा के कल्याण का मार्ग क्या है। लेकिन हम लोगों दूसरों को एक उपदेश दिया करते हैं, कसाय नहीं करना चाहिए, हम साधु को कसाय नहीं करना चाहिए, कोई कहता है गृहस्थ को कसाय नहीं करना चाहिए, कोई प्रतिमाधारी को कसाय नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपके लिए समझना होगी कि कसाय अपनी खुद की कसाय व्यक्ति को क्यों नहीं दिखती। आज हम एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ा देना चाहते हैं कि राग द्वेष के कारण से व्यक्ति सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। राग द्वेष के कारण अभी जो सिरपुर में घटना घटी 5 अक्टूबर को, उस 5 अक्टूबर की घटना के लिए शैतान वालों की एक आदत है कि दिगंबरों को सिर्फ गुंडा कहना। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण से दिगंबर गुंडे कैसे, अगर अपनी तीर्थ की रक्षा करने के लिए वो उनके रास्ते को रोका जाए और वो अपना रास्ता खुलवाए तो क्या गुंडागिर्दी है? क्या गुंडे जिनने पाले हैं, जो गुंडों को पालते हैं और पाल करके बिठा करके रखे हुए, जिनमें गुंडों ने कुछ 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए तक दे करके जिनके माध्यम से महिलाओं पर डंडे चलवाए गए हैं, क्या वो गुंडागिर्दी इनसे कम है? लेकिन एक ध्यान रखना, दिगंबर साधु के संदर्भ में जो आज एक दुष्प्रचार किया जा रहा है वह भी राग द्वेष के कारण से ही है। क्योंकि महाराज जी वहां मारने नहीं गए थे, महाराज सिर्फ एक बात समझाने गए थे, दिगंबर साधु सिद्धांत सागर जी, कि
महिलाओं को डंडा मारना तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है और ये तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहे। सिर्फ नौकरी के लिए तुम महिलाओं पर डंडा चला रहे हो, 500 रुपए के लिए, 600 रुपए के लिए। अगर किसी के सिर में ज्यादा चोट लग जाए, ब्रेन हेमरेज जाए और वो मर जाए तो क्या होगा? लेकिन इसके लिए कोई सुनने की बात, समझने की बात होना चाहिए। अगर आज हमारी महिलाओं पर डंडा चले, महिलाओं को मारा पीटा जाए किसी द्वारा और हम चुपचाप घर में बैठे रहें, तो मेरी समझ से यह भी एक हमारी इंसानियत नहीं है। हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि राग द्वेष की प्रवृत्ति से हम जो कार्य करते हैं वो हिंसा कहलाती है, और राग द्वेष से अलग होकर के जो की जाती है वो अहिंसा की कोटि में आती है। तो राग द्वेष की इन लंबी डोरियों को हम काटें और संसार के चक्र के भ्रमण से हम बचें। कसाय दूसरों को जीतने का उपदेश न दें, हम खुद कसाय जीतें और अपनी खुद की कसाय जीतने के लिए ही हम कार्य करें। बदले की भावना से कोई भी कार्य न हो, क्योंकि हम जुल्म सहन कर सकते हैं, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पर जुल्म हो रहा हो तो उसे हम सहन नहीं कर सकते हैं और न करना चाहिए। क्योंकि एक बात है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। श्वेतांबरों की झूठी वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर चल रही, आप बाइट से सावधान रहें और उसे समझने की कोशिश करें कि झूठा प्रचार करना जिनकी आज से नहीं वर्षों से आदत है, आज भी वही कर रहे हैं। सन 1967 में जब दिगंबरों को मारा था, सन 1981 में मारा था, उसके बाद भी इन्होंने झूठा ही प्रचार किया था। और उसी आदत के मुताबिक, उसी आदत के अनुसार आज भी झूठा ही प्रचार कर रहे हैं। झूठे प्रचार से दिगंबरों को सावधान रहना चाहिए।